तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर यूटी में आजकल एक बीमारी का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे में लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि डेंगू के केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग या फिर नौजवान डेंगू के शिकार हो रहे हैं। इसी के चलते ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर और गवर्नमेंट SMGS अस्पताल शालामार का दौरा किया गया और इसी दौरान डॉक्टर से खास बातचीत की गई। आइए आपको सुनाते हैं इस पर डॉक्टर का क्या है कहना। आप जम्मू से देख रहे हैं तनवीर सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर घनश्याम सैनी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारे पास डेंगू के केसेस आ रहे हैं। रोज़ के 8 से 10 केसेस हम एडमिशन कर रहे हैं और अभी तक हमने डेंगू लाइक इलनेस के 261 केसेस अभी तक एडमिट किए हैं और उसमें से 55 जो हैं वो कंफर्म्ड केसेस हैं। तो हमने पुख्ता इंतज़ाम किया हुआ है अपने डिपार्टमेंट में। ऐसे पेशेंट्स को हम एक दिन इमरजेंसी में रखते हैं। जैसे ही पेशेंट्स स्टेबल होता है तो हमने एक एयर कंडीशन वार्ड है 19 जहाँ के 35 बेड्स हैं और उस वार्ड में हम पेशेंट को रखते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो हम आईसीयू बिल्कुल उसके साथ एडजॉइनिंग है तो वहाँ उनको हम ट्रीटमेंट के लिए रखते हैं। और मैं ये भी लोगों के साथ शेयर करूँगा कि फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस अभी तक हमारी कोई भी डेथ नहीं है। जितने भी पेशेंट आए हैं वो सारे डिस्चार्ज होके चले गए। प्रिकॉशंस क्या करें? जैसे कि डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है, एडिस एजिप्टाई, और इस मच्छर की बिहेवियर ऐसे होता है कि दिन को काटता है और साफ पानी में पनपता है। तो लोगों को ये एक मैसेज मैं देता हूँ कि अगर किसी ने वाटर कूलर घर में रखे हैं तो एटलीस्ट हफ्ते के बाद उसको ड्राई कर दीजिए। कहीं भी पानी के कंटेनर है, हफ्ते के बाद उनको ड्राई करके दोबारा पानी डाल सकते हैं। जहाँ-जहाँ पानी है, बकेट्स हैं या पानी की टैंकी हैं, उनको ढक के रखें। इवन छोटे-छोटे जो फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं, अब बारिशें हुई हैं पिछले दिनों में, उनको ड्राई अप कर दीजिए। नंबर 1 ये तो हुआ मच्छर को पनपने से रोकना। नंबर 2 ये है कि आप ये मच्छर डे बाइटर है, सुबह और शाम को काटता है। और ये काटता यूजुअली नीज़ के नीचे, घुटनों के नीचे काटता है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप फुल स्लीव शर्ट्स और पैंट्स डाल के बच्चों को रखें और बच्चों को बाहर ग्राउंड में ना खेलने दें क्योंकि जब मच्छर तो होता है। और स्कूल में भी अगर आपने भेजना है तो फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स लगा के भेजें। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। और अगर किसी को बुखार हो जाता है तो इस सीज़न में कोई बुखार हम डेंगू मान के चलेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन है कि सिर्फ़ पैरासिटामोल ही देनी है। पैरासिटामोल के अलावा जैसे कुछ दवाई इबुजासिक है, मेफ्टॉल वगैरह इनको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि ये प्लेटलेट फंक्शंस को डिस्टर्ब करती हैं और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालाँकि पैरासिटामोल से फ़ीवर नहीं कम होगा बट वो 6-6 घंटे बाद दीजिए और स्पंजिंग करें और पानी की सेवन खुला रखें। ओआरएस डाल के पानी पिलाएँ। फ़ीवर जो है यूजुअली 2 से 7 दिन ये रहता है और जब फ़ीवर टूटता है उसके 1 दिन बड़ा वो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि वो क्रिटिकल पीरियड होता है। उस टाइम बच्चा अगर सुस्त हो जाता है, बच्चा बुखार होने के बाद बच्चा खेल नहीं रहा है, सुस्त हो गया है, पेशाब कम कर रहा है या पेट दर्द हो रही है या उसको बार-बार उल्टी हो रही है या कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो ये साइन्स हैं कि इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके आ जाइए। जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर वहाँ बच्चे की जाँच कराएँ। अगर वहाँ बच्चा मैनेज नहीं होता तो बच्चे को एसएमजीएस में लेके आ जाइए। हमारे पास पर्याप्त फैसिलिटी है, हमारे पास पूरी टेस्टिंग की पूरी फैसिलिटी है। राउंड द क्लॉक हम टेस्टिंग कर रहे हैं और सारी ड्रग्स और फ्लूइड्स और प्लेटलेट जो सब अवेलेबल है। प्लेटलेट अभी तक हमने किसी को चढ़ाए नहीं है क्योंकि प्लेट ये लोगों में गलत धारणा है कि प्लेटलेट चढ़ाने पर प्लेटलेट हम तभी चढ़ाते हैं अगर काउंट 10,000 से नीचे हो या ब्लीडिंग हो रही हो और फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छी सी फ्लूइड मैनेजमेंट और बुखार का अगर हम अच्छे से उसको जो दवाइयाँ आइडियल है उसके लिए दें, तो ये बच्चे यूजुअली ठीक होके चले जाते हैं।